मेरे हृदय में उनका वास है, मेरे सिर पर उनका हाथ है। पूजा की डाली में उनका नाम है, हाथों की मौली में उनका आशीर्वाद है। हर जन में उनका वास है, हर जगह वह विराजमान है। वह स्नेह का सागर है, वह समय का स्वामी है, जग का नाथ है, वह जगन्नाथ है। हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां जन जन की आस्था वह त्योहार है जिसमें भक्त साल के 12 महीने सराबोर नजर आते हैं। स्वामी जगन्नाथ के प्रति इस राज्य के वासियों की आस्था भी ऐसा ही एक त्योहार है। जिनकी दृष्टि से है त्रिभुवन सनाथ, जो जग के स्वामी जग के नाथ, उठाकर अपने दोनों हाथ कहिए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जब भी हम जगन्नाथ स्वामी का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में पुरी का जगन्नाथ धाम आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप जगन्नाथ स्वामी के दर्शन अपने राज्य झारखंड में ही कर सकते हैं तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रांची के जगन्नाथपुर की, जहाँ पर 250 फीट की ऊंचाई पर 325 साल पुराना जगन्नाथ मंदिर स्थित है, जो धार्मिक सौहार्द का सबूत है, जो स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी है, जो आस्था का केंद्र है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने, और हम इससे जुड़ी कई रोचक कहानियाँ और इसके इतिहास के बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। राजधानी रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण सन 1691 में नागवंशी राजा ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने कराया था। मंदिर का स्वरूप पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण एक छोटी पहाड़ी पर किया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 85 से 90 मीटर है। मंदिर में प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। एक और जहां अन्य मंदिरों में मूर्तियां मिट्टी या पत्थर की बनी होती हैं, वहीं यहाँ भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं। बड़कागढ़ रियासत जो ठाकुर ऐनीनाथ साधु ने इस जगन्नाथपुर मंदिर को उदयपुर परगना झारखंड में जंगल से आच्छादित सी छोटी सी पहाड़ी में 1691 में इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। यह कहते हुए कि यहाँ के जो गरीब, असहाय, स्वास्थ्य से जिनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वैसे लोगों को महाप्रभु का दर्शन हो और महाप्रभु के दर्शन मात्र से उनको हर रोग दुख से समाप्ति हो, वो लोग संपन्न हो जाएं, सुख समृद्धि हो। यही कामना से ठाकुर ऐनीनाथ साधु ने इन छोटी सी पहाड़ी पे जगन्नाथपुर मंदिर का स्थापना 1691 में कराया था। जानकारों का कहना है कि जब ठाकुर ऐनीनाथ के तीनों भाई तीर्थाटन को निकले, तब उनके मन में यह ख्याल आया कि क्यों न 4 धामों में से एक धाम को छोटा नागपुर में स्थापित किया जाए, खासकर वैसे लोगों के लिए जो किसी कारणवश तीर्थाटन को नहीं जा पाते या जिनकी मौजूदा परिस्थिति उनके तीर्थाटन को बाधित करती है। जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने हेतु श्रद्धालु 3 द्वार से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। पहला द्वार सिंह द्वार है, जिसे मुख्यतः लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसे धर्म द्वार के नाम से भी जाना जाता है। जो दूसरा द्वार है वह है उत्तर द्वार, जिसे गज द्वार के नाम से भी हम जानते हैं, जहां पर प्रभु की सवारी हेतु 2 हाथी विराजमान रहते हैं, जो अवगुणों को मंदिर में आने से भी रोकते हैं। और जो तीसरा द्वार है वह है दक्षिण द्वार, जिसे अश्व द्वार के नाम से जाना जाता है, जो कि वेग और गति का प्रतीक है। उड़ीसा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर की तरह यहाँ भी कई अन्य भगवान विराजमान हैं। सिंह द्वार से प्रवेश करते ही दाईं ओर भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है। मुख्य द्वार से होते हुए जब आप मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप प्रवेश करते हैं चौकीदार गृह में। उसके बाद आता है गरुड़ मंदिर।
हम सभी जानते हैं कि विष्णु भगवान के जो सवारी हैं वो हैं गरुड़ भगवान। तो आप जब गरुड़ मंदिर में जाते हैं तो आप वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और फिर अब जब वहाँ आगे जाते हैं तो पड़ता है पाकशाला। पाकशाला से होते हुए हम जाते हैं गर्भगृह में, जहाँ पर हम भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा माता और भगवान बलभद्र के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर कैमरा ले जाना सख्त मना है, इसीलिए ना हम वहाँ का वीडियो प्रॉपर्ली ले पाते हैं और ना ही आप वहाँ पे जाके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण में दक्षिण द्वार की तरफ विमलेश्वरी देवी और श्री कृष्ण पादुका है। विमलेश्वरी देवी को भोग लगने के बाद ही जगन्नाथ स्वामी को भोग लगता है। यहाँ गणेश जी का मंदिर भी स्थित है और पास में ही यज्ञ के लिए एक हवन कुंड भी बनाया गया है। साथ ही यहाँ विष्णु के अन्य अवतार वामन देव, वराह देव और नरसिंह देव का मंदिर भी मौजूद है। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ स्वामी का ये प्राचीन मंदिर 1691 में बना है। उसी समय से भगवान का पूजा पाठ, विशेष करके जगन्नाथ जी का पूजा पूरी धाम उड़ीसा के जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ जितने भी पूजा पाठ होती है वो अधिकतर उसी पद्धति से ही करते हैं हम लोग। मंदिर निर्माण के समय गर्भगृह का निर्माण 1 वर्ष के अंतराल में हुआ। उसके बाद भोग गृह बना और फिर गरुड़ कक्ष, जहाँ जगन्नाथ स्वामी के वाहन गरुड़ की पूजा की जाती है। मंदिर निर्माण के 1 वर्ष पश्चात कुछ ही दूरी पर मौसीवाड़ी का निर्माण हुआ। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर रथ यात्रा निकाली जाती है। ओम चतुर्व्यूहाय नमः। ओम चतुर्गतये नमः। ओम चतुर्गतये नमः। ओम चतुरात्मने नमः। ओम चतुरात्मने नमः। ओम चतुर्भावाय नमः। ओम चतुर्भावाय नमः। ओम चतुर्वेद विदे नमः। ओम चतुर्वेद विदे नमः। सुभद्रा माता की, जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की। जगन्नाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर, जिसे हम मौसी बाड़ी या गुड़ीचा मंदिर के नाम से जानते हैं। जून और जुलाई के महीने में जगन्नाथ मंदिर से जब रथ यात्रा निकलती है तो भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र रथ पर सवार होकर अपने मौसी के यहाँ आते हैं और 9 दिनों तक यहाँ पर विश्राम करते हैं। इस बीच लगभग 10 दिनों तक यहाँ पर मेला लगता है। मेले का भव्य आयोजन होता है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं मेले को देखने के लिए, मेले का आनंद उठाने के लिए। रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के विग्रह को लकड़ी से बने हुए 3 विशाल रथों पर अलग अलग स्थापित किया जाता है। लकड़ी से बने हुए इन विशाल रथों को रथ यात्रा में भाग लेने आए हुए श्रद्धालुओं द्वारा ही खींचा जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का वर्णन पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, कपिला संहिता और स्कंद पुराण जैसे पौराणिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा के समय भगवान के रथों को खींचने पर पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुर मंदिर में रथ यात्रा के दौरान भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में कई ऐसी पुरानी चीजें और वास्तुकला देखने को मिलती हैं जो काफी दुर्लभ हैं। बाहरी राज्य के कई कारीगर अपनी हस्तशिल्प कला और घरेलू सामान बेचने इस मेले में आते हैं।
कई सारी वैसी पारंपरिक चीजें और वस्तु इस मेले में देखने और खरीदने को मिल जाती हैं जो आमतौर पर बाहर के बाजारों में भी नहीं मिलती। यह मंदिर विविधता में एकता की अनूठी मिसाल है। ठाकुर ऐनीनाथ ने इसके निर्माण के दौरान इस पर खास ध्यान दिया कि मंदिर के पूजा प्रणाली से सभी धर्म एवं जाति के लोगों को जोड़ा जा सके। यहाँ मुसलमान मंदिर की रखवाली करते थे। माली जाति के लोगों को पुष्प उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई। महाप्रसाद कोयरी जाति द्वारा किया जाता है। ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव की मंशा समाज को जोड़ने की थी, जिस कारण से मंदिर के कार्य प्रणाली में हर वर्ग और हर जाति के लोगों को शामिल किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों को मंदिर के रखवाले की जिम्मेदारी दी गई। उराव परिवार के लोगों को रथ पर घंटी दान करने की जिम्मेदारी दी गई और तेल भोग की जिम्मेदारी दी गई। मुंडा परिवार के लोगों को पगड़ी लाने की और झंडा फहराने की जिम्मेदारी दी गई। कुम्हार परिवार के लोगों को मिट्टी का बर्तन बनाने की जिम्मेदारी दी गई, तो बढ़ई परिवार के लोगों को रथ को बनाने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं लोहार परिवार के लोगों को रथ को मरम्मत करने की जिम्मेदारी दी गई। रजवाड़ और अहिर जाति को मंदिर से मूर्ति को गर्भगृह तक ले जाने की जिम्मेदारी दी गई, तो महाप्रसाद बनाने की जिम्मेदारी कुंवरी जाति को दी गई। और आज भी इन सभी जाति और वर्ग के लोग अपने धर्म का और अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी है। आजादी की संघर्षपूर्ण लड़ाई का एक पन्ना जगन्नाथपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर को भी समर्पित है। ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव के वंशज ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जमींदार के साथ साथ एक सेना नायक भी थे। जब वर्ष 1857 का विद्रोह हुआ तो इसी मंदिर से विद्रोह की रणनीति तय हुई और यहीं से हर जगह सूचना भेजी जाती थी। ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव के जो 7वें पीढ़ी के जो ठाकुर थे, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, जिन्होंने अंग्रेजों से खिलाफत किया, अंग्रेजों से लड़ा 1857 की क्रांति में, और उन्होंने ये देखा कि ये ऐसा एक जगह है जगन्नाथ मंदिर जो सभी लोगों, जाति, धर्म को इकट्ठा होकर एक संदेश दिया जा सकता है इन अंग्रेजों का खिलाफ करने में। तो सबसे पहला 1857 की जो बिगुल फूका गया उसका केंद्र बिंदु ये जगन्नाथ मंदिर रहा है। दूसरा चीज़ है कि जो बिरसा मुंडा जो थे, जो बिरसाइत धर्म जो हम लोग बोलते हैं कि बिरसाइत धर्म उन्होंने अपनाया था, तो ये जगन्नाथ मंदिर उस चीज़ का प्रमाण है कि बिरसा मुंडा ने यहाँ पर अपना जनेऊ धारण किया। जब भगवान बिरसा मुंडा ने आंदोलन का निर्णय लिया तो हजारीबाग जेल से छूटते ही 3 जगह की यात्रा की। चुटिया के मंदिर से तुलसी, नवरत्नगढ़ के मंदिर से माटी और जगन्नाथ के मंदिर से चंदन और चंदन का लेप लिया। इतिहासकार बताते हैं कि जब भगवान बिरसा मंदिर पहुंचे तो उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा था कि कौन मेरे घर के भीतर रह रहा है। उनसे जुड़ी यह घटना और उनके द्वारा बोले गए यह शब्द इस मंदिर के प्रति लोगों के प्रेम, आस्था और महत्ता को भी परिभाषित करता है। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर किया गया है। मंदिर का निर्माण सुर्खी चूना की सहायता से प्रस्तर के खंडों द्वारा किया गया है तथा गार्निश एवं शिखर के निर्माण में पतली ईंट का भी प्रयोग किया गया था। सत्रहवीं शताब्दी के समय में जब सीमेंट, ईंटें, बालू, गिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता था, उस समय इस मंदिर का निर्माण चूना, सुर्खी, कत्था, बेल और गुड़ के द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं आज भी ये जो मंदिर है उसी मजबूती के साथ खड़ा है।
6 अगस्त 1990 को मंदिर का पिछला हिस्सा ढह गया था, जिसका पुनर्निर्माण करके फरवरी 1992 में मंदिर को भव्य रूप दिया गया। इस विशाल मंदिर का निर्माण कलिंग शैली में किया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर शिल्पकारों द्वारा उम्दा तरीके से कई आकृतियां तराशी गई हैं, जिसमें अश्व, सिंह एवं कमल आदि शामिल हैं। ये सब हंस है, जोड़े हंस हैं, जो कि कृष्ण जो हैं वो प्रेम के वाहक हैं। तो उनके जो प्रतीक रूप में जो कलिंग कला संस्कृति में आता है, उसको बहू यहाँ पर हम लोग दर्शाए हैं इस कला में। इसमें जितने भी ये कलाकृति हैं, ये सब कमल का प्रारूप है। ये कमल का पंखुड़ी है जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। ये आपका गुंबद है जो कि कमल को दर्शाता है। फिर यहाँ पर सुदर्शन चक्र हैं ये सब, और ऊपर में, सबसे ऊपर में भी सुदर्शन चक्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ यहाँ पर कला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कलाकृतियों में देखते हैं गणेश हैं, कुछ देवी देवताएं हैं, जो कि देवी देवता अलग अलग इसमें हैं। और महाप्रभु की आराधना जो महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जिस तरह से पुरी में स्थापित हुआ है, उसकी सुंदरता बढ़ा रहा है, बस वैसा ही यहाँ जगन्नाथ मंदिर में ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने इस तरह का कलाकृति को स्थापित करने का काम किया है। इस मंदिर में पूजा से लेकर भोग चढ़ाने का विधि विधान पूरी जगन्नाथ मंदिर जैसा ही है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 200 श्रद्धालुओं के लिए तीनों पहर भोग का प्रसाद बनाया जाता है। आरती के बाद हलवा भोग होता है, भगवान का स्तुति विनती होती है, और फिर उसी तरह से श्रद्धालु लोग आकर के भगवान का दर्शन करते हैं। 12 बजे भगवान का अन्न भोग होता है। अन्न भोग में भात, दाल, सब्जी, खीर भगवान का भोग होता है। कोई भी व्यक्ति भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ एक शुल्क, बहुत मामूली शुल्क रखा गया है, जमा करके यहाँ बैठ करके भरपेट प्रसाद खा सकते हैं। पुनः रात को भी भगवान का भोग होता है, लेकिन उस समय चावल का रोटी भोग लगता है। ये उड़ीसा का ही पद्धति है, जो कि चावल को पीस करके उसको बनाया जाता है, और वो दूध के साथ भगवान का भोग होता है। ये भगवान का जो अन्न भोग है, ये बड़ा ही पवित्र और श्रद्धा के साथ बनाया जाता है, क्योंकि इसमें कहा गया है, तदंती सर्वपापानां निस्सन्ति मुहुर्मुहुः हा हा कृत्वा पलायन्ते जगन्नाथ अन्न भक्षणात्। जो भगवान का अन्न भोग को खूब श्रद्धा भक्ति से ग्रहण करते हैं, उनके इस जन्म का और पुनर्जन्म का भी सब बढ़िया से बिट जाता है। इसलिए जगन्नाथ जी की महिमा परम्पार है। बोलिए प्रेम से श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। एक आम व्यक्ति भी अन्न भोग करवा सकता है। अन्न भोग के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपए लगता है, जिसमें से 40 रुपए भोग को और 10 रुपए मंदिर विकास कार्य को जाता है। यहाँ बनने वाले अन्न भोग में अन्नपूर्णा के हाथों सा स्वाद होता है। ये न केवल पेट भरने में सक्षम है, बल्कि यह प्रसाद आत्मा को भी तृप्त करता है। अन्न भोग जो यहाँ लगता है, प्रत्येक व्यक्ति का 50 रुपया जमा करना पड़ता है, जिसमें 10 रुपया का मंदिर का रसीद कटता है। 40 रुपया में भोग बनाने वाले व्यवस्था करते हैं। भोग में चावल का भोग लगता है, और दाल रहता है, सब्जी रहता है मिलावट, और सब्जी खीर रहता है, और भोग बनाने वाले उसका व्यवस्था करते हैं। ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने मंदिर के रखरखाव के लिए 3 गांव जगन्नाथपुर, आमी और भुसुर की जमीन मंदिर को दान में दी थी। वर्तमान में मंदिर का प्रबंधन सरकार द्वारा गठित जगन्नाथ न्यास समिति द्वारा किया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से 4 पुजारी हैं, बाकी कई सहयोगी हैं और 2 सूपकार हैं। जिस प्रकार पुरी का मंदिर समुद्र किनारे स्थित है, उसी प्रकार यहाँ निर्मित जगन्नाथ मंदिर को वैसा ही प्रतिरूप देने के उद्देश्य से कई तालाबों का निर्माण किया गया है। यहाँ दक्षिण की ओर महोदधी तालाब है, जो समुद्र का प्रतीक है।
दूसरी ओर मार्कंडेय तालाब है और तीसरी ओर चंदना तालाब स्थित है। मैं शहवार परवेज़ हूँ और आज मैं यहाँ गौसनर कॉलेज की तरफ से आई हुई हूँ एक प्रैक्टिकल वर्क करने। तो जब मैं यहाँ आ रही थी तो रास्ते से जब मैंने जगन्नाथ मंदिर को देखा था तो वो एक ऊंचाई पे जो खूबसूरती का मूर्त मुझे दिखा था वो बहुत ही सुंदर था। फिर जब मैं ऊपर आई तो मैं यहाँ के जब नज़ारे को मैंने देखा, यहाँ से ऊंचाई से जब मैंने शहर की तरफ देखा तो बहुत ही सुंदर एक नज़ारा मुझे देखने को मिला। जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में एक इतिहास सुना था और आज जब मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था। कल ही हमारे ग्रुप में मैसेज आया कि हमें एक फ़ोटो वॉक के लिए आनी है और वेन्यू था जगन्नाथपुरी टेम्पल। मैं बहुत एक्साइटेड था और मैं कंफर्म था कि इस बार इस मौके को मिस नहीं करूँगा। यहाँ पे आते के साथ एक हम लोग अराउंड 7:30 के आसपास आए थे और इस टाइम का वेदर काफ़ी बढ़िया था। हमें फ़ोटोज़ लेने में बहुत मज़े आ रहे थे। एक इंस्पिरेशन बनी रह रही थी कि हम लोग फ़ोटोज़ पे फ़ोटोज़ क्लिक करते जाएं और इस जगह को और एक्सप्लोर करते जाएं। यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस उद्देश्य के साथ ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने इस मंदिर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व करवाया था, उसे समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए इसने पूरा किया है। आज मंदिर में न केवल राज्य से आए भक्तों की हाजिरी लगती है, बल्कि देश विदेश से लोग यहाँ का इतिहास, इसकी धार्मिक महत्ता और गर्भगृह में विराजते भगवान जगन्नाथ के दर्शन की अभिलाषा लिए पहुँचते हैं। जन्म हम लोग कलकत्ता, यहाँ शादी हुआ है। अक्सर जो भी फंक्शन होता है हमारे घर में हम लोग सबसे पहले यहाँ पूजा करवाते हैं। आज ही मेरी बेटी का 1 साल हुआ है, फर्स्ट बर्थडे हुआ, तो आज हम लोग यहाँ पूजा करवाने आए हैं। हम लोग का मानना है मतलब कुछ भी शुभ काम करना है सबसे पहले यहाँ पूजा करना है, प्रणाम करना है, भगवान का आशीर्वाद लेना है। मैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आया हूँ। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में श्री जगन्नाथ जी का जगत का नाथ के नाम से पुकारा जाता है। ये जगत के नाथ का महिमा हम लोग देते हैं। ये मंदिर बहुत ही प्रभावशाली है। यहाँ पर जो भी मांगने से हम की मनोकामना पूर्ण होती है और मंदिर परिसर के पास गाड़ी चली जाती है। इससे हम लोग को आवागमन के लिए भी बहुत सुविधा है। इससे हम लोग प्राय महीना 2 महीना में एक बार आते हैं, जिससे हम लोग को आत्मा की शांति मिलती है। इनकी ख्याति इतनी बढ़ चुकी है कि हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं और अक्सर यह श्रद्धालु मंदिर में यज्ञ एवं अनुष्ठान करते हुए नजर आते हैं। मैं तो जब से जन्म लिया तब से इस मंदिर का विषय में सुनता आया हूँ। मैं अपने याद में, जब से मेरी याद है, जब मतलब कि 4 साल या 5 साल की उम्र रही होगी, तब से इस मंदिर के प्रतिष्ठा के विषय में करते रहो। जो घर में कोई भी खुशी का मौका हो तो हम लोग यहीं आके मनाना चाहते हैं। पहले जगन्नाथ बाबा का दर्शन कर पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ये खुशी अपने परिवार के साथ मनाते हैं। मैं उधरे टेम्पू से उतर के पैदल चढ़ता था। उसके बाद जगन्नाथ बाबा स्कूटर दिए तो उस स्कूटर से आने लगे। तो ऊपर चढ़ाने में कभी कदाल क्लच लिया जाता था, पीछे ही लौटने लगता था। उसके बाद अभी तो बहुत सुधार हो गया है, बहुत आराम हो गया है। गाड़ी हमारी मंदिर तक इनका दर्शन करने आ जाती है। हम लोग पूरे परिवार के साथ कभी भी किसी तरह का खुशी मिलती है इनका दर्शन करते हैं। इनकी कृपा हम पर है, बनी रहे। मैं पहली बार जगन्नाथ टेम्पल आई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे पहले मैं पुरी के जगन्नाथ टेम्पल जा चुकी हूँ। स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है, बहुत अंतर नहीं है, बिल्कुल देखने में एक जैसा लगता है। वो पत्थर का बना है, इसके ऊपर पेंटिंग की जा चुकी है तो ये सफ़ेद दिख रहा है। पर अंदर जो श्रद्धा मेरे मन में जगी इस मंदिर को देखने के बाद वो काफ़ी अच्छी थी। यहाँ काफ़ी शांत माहौल है, तो यहाँ बैठकर समय व्यतीत करने में भी काफ़ी अच्छा लगा और मन काफ़ी शांत हो गया। हमारा देश और यहाँ मौजूद संस्कृति विविधता से परिपूर्ण है, किंतु प्रतिवर्ष जब स्वामी जगन्नाथ अपने भाई बहन के संग मौसीवाड़ी को निकलते हैं तो उनके रथ में बंधी रस्सी हर समुदाय को जोड़ने का बल रखती है। उनके पाकशाला में बनता भोग अत्यंत भूख से व्याकुल व्यक्ति का पेट भरने की क्षमता रखता है। यहाँ का वातावरण हर चिंतित मन को शांत करता है। आखिरकार यहाँ प्रजापति विराजते हैं, वह जो सब कुछ जानते हैं, वह जो अंतर्यामी है।
पुरी के जगन्नाथ धाम के बाद रांची के जगन्नाथ मंदिर में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। यहाँ की पूजा प्रणाली पुरी के जगन्नाथ धाम से प्रेरित है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और स्थानीय रीति रिवाज के कारण थोड़ी अलग है, जो बात इसे खास बनाती है। और शायद यही वजह है कि श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से घूमने आते हैं। यहाँ का भ्रमण करने के बाद हम एक बात तो बिल्कुल कह सकते हैं, भगवान जगन्नाथ की ज्योति से नूर मिलता है, हम सभी के दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी आता है जगन्नाथ स्वामी के द्वार, कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है।